बोले परम पूज मनीषी 108 प्रमाण शंकर जी महाराज की। तीर्थराज शंभे शिखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिषद से हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व प्रथम शंका के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे तपस्वी मुनि श्री विशाल, निवेदन करता हूं मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज, जिन्होंने 157 घंटे तक गर्दर टोंक पर साधना की और अष्टानिका में 9 उपवास की साधना की। आज पढ़ना हुई है और 300 शिखर जी की वंदना हो चुकी हैं और प्रत्येक टोक में 108 बार परिक्रमा लगाते हैं। ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और विगत कई वर्षों से 16 कारण 10 लक्षण अष्टानिका कर रहे हैं और लगभग इनके 4000 उपवास हो चुके हैं। ऐसे ही मुनिवर से निवेदन करना चाहूँगा, हे मुनिवर, अपनी शंका के माध्यम से हम सभी को मुनिवर के माध्यम से ऐसा समाधान मिले कि हम भी आपके मार्ग चलते हुए अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। होली खेले मुनिराज अकेले वन में, होली खेले मुनिराज अकेले वन में, अकेले वन में ओ मधुवन में, होली खेले मुनिराज। हे गुरुदेव, अष्टानिका प्रारंभ हुई थी तब आप ही से हम आशीर्वाद लेने गए थे। अष्टानिका को पास के प्रारंभ में आपके पास आशीर्वाद लेने आए थे कि ये गुरुवर ऐसी होली खेले जो पूर्व में सिद्धों ने खेली। वही आशीर्वाद ले होली के प्रारंभ में, अष्टानिका के प्रारंभ में उपवास का लेके यहाँ से ऊपर गौतम गंधा टोंक है सम्मे शिखर वहाँ पहुँच गए थे और लगातार उपवास का लक्ष्य लेकर के 157 घंटे तक लक्ष्य ले लेता कि गौतम गंधर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। 157 घंटे तक जो प्रतिमा योग, जो योग निरोध अपने तीर्थंकर भगवान ने अरिहंत अवस्था का त्याग करके, अरिहंत अवस्था का समोषण में विघटन करके योग निरोध किया, प्रतिमा योग धारण किया। वही लक्ष्य हमने भी इस बार बनाया था कि योग निरोध क्या होता है, प्रतिमा योग क्या होता है। वही लक्ष्य लेकर 157 घंटे किसी कोई चर्चा वार्ता नहीं, अपने आत्मा का ध्यान, परमात्मा ध्यान थे भगवान। आज ये योग निरोध प्रतिमा योग क्या होता है उसका वही लक्ष्य। हम जब भी शिखर जी ऊपर वंदना करने आते हैं तो हर टोक की जगह परिक्रमा लगाते हैं। हर अब तक 300 वंदना हो चुकी। हर में भावना बनती है भगवान हमको भी बुला लो भगवान सिद्धों के दरबार में। ये भगवान योग निरोध प्रतिमा योग क्या होता है आपके लिए? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा महाराज श्री की इस तप की जोरदार अनुमोदन। कले कालो चले चित्ते देहे चानाडि कीटके, एतत् चित्रम यदत् संति जिन रूप धरा निराह। कलयुग हो, चित्त चलायमान है और शरीर अन्न का कीड़ा। ऐसी घड़ी में जिन रूप को धारण करके तप करने वाले साधुगण दिखते हैं तो ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और महाराज जी ने जो उपवास किए ना, वो इनकी काया में झलक रहा है। पीठ और पेट मिलकर एक हो गई है। ये इस बात का प्रमाण है कि अन्न का शरीर पर कैसा जादू होता है और अन्न त्याग का क्या प्रभाव होता है। 8 दिन तक महाराज जी आए थे अष्टानिका के पहले दिन। इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर जाऊंगा, मूड बन गया होगा। लेकिन मुझे सुनकर जब अभी लोगों ने मुझे मेरे कक्ष में बताया कि महाराज जी पूरे अष्टानिका में जितने दिन ऊपर रहे, गौतम टोक में खड़े होकर प्रतिमा योग में निरत रहे। ये एक उत्कृष्ट तपस्या है और हम लोगों को ऐसी तपस्या को जरूर प्रणाम करना चाहिए। महाराज जी ने अभी कहा है कि प्रतिमा योग और योग निरोध क्या होता है। प्रतिमा योग एक तप है। किसी एक स्थान पर अविचल रहते हुए दीर्घ काल तक टिके रहना प्रतिमा योग कहलाता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने 1-1 माह 4-4 माह का भी प्रतिमा योग किया है। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि पूरा चातुर्मास प्रतिमा योग में विनी जनों ने व्यतीत किया। योग निरोध अरहंत अवस्था में होता है और प्रतिमा योग मुनि अवस्था में धारण की जाती है। प्रतिमा की तरह अविचल बने रहना, एक स्थान पर स्थिर बने रहना अपने आप में असाधारण बात है। महाराज जी ने वो किया, ये बहुत ही सराहनीय। उपवास करना ही भारी,
भारी और उपवास में भी एक स्थान पर करना बहुत अलग बात है। अरहंत अवस्था में जो योग निरोध होता है उसमें चूँकि केवल ज्ञान के बाद वो आहार ग्रहण करते ही नहीं, सर्वकाल उपवास होता है, पर समवसरण छोड़कर एक जगह टिके रहते हैं, वो एक अलग व्यवस्था है। पर अरहंत अवस्था से पूरे एक स्थान पर टिके रहना एक बहुत बड़ी बात है। आज महाराज वो करके आए हैं, कर्म निजरा का वो सबल कारण है। निश्चित इनकी ये तपस्या आज नहीं कल इन्हें सिद्धों में अपना स्थान जरूर दिलाएगी। हम सबका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। हम तप करके कर्म गलाएं, भव कोटि संचयम कम्मम तवसा निरज्जयी। करोड़ों जन्मों से संचित तप कर्म निर्दोष तप के द्वारा झड़ जाता है। बस हम सब के हृदय में एक ही भाव होना चाहिए कि हम जीवन भर तप करें, तप की अनुमोदना करें और जीवन में कभी किसी तरह की कृत्रिमता को हावी न होने दें। अपने अंदर निश्चल परिणाम रखते हुए जब हम तप करते हैं तभी वह तप सार्थक हो पाता है। महाराज जी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी गंगवाल ग्वालियर, श्रीमती चंद्रलेखा जी गंगवाल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आभा सेठी इंदौर जी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपने परिवार एवं ग्वालियर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक छोटी सी शंका है महाराज, आदमी जब अपना श्रावक जब दुनिया छोड़ता है तो उसको प्रायोरिटीज़ क्या रहना चाहिए कि किसको वो अपनी संपत्ति दे, परिवार को कितनी दे, कितने प्रतिशत दे, समाज को कितने प्रतिशत दे, धर्म को कितने प्रतिशत दे? मेरी शंका का निवारण करें महाराज। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने कही कि दे के जाना पड़ता है, दे, मैं आपसे पूछता हूँ, लोग छोड़ के जाते हैं या छोड़ के जाना पड़ता है? बोलिए, माइक पे बोलिएगा। छोड़ के जाना पड़ता है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था होती कि लेके जाया जाए तो आप बताइए, लेके जाते कि छोड़ के जाते? छोड़ के जाते महाराज। हाँ, छोड़ के जाते। अगर आपके साथ ले जाने की व्यवस्था हो तो आप क्या करेंगे? लेके जाएंगे या छोड़ के जाएंगे? लेकर जाएंगे, है ना? पक्का? अगर लेके जाने की व्यवस्था होगी तो पक्के तौर पर लेके जाएंगे, है ना? तो मैं आपसे इतना ही कहता हूँ, आप किसी के लिए छोड़ के मत जाओ, अच्छे कार्य में लगा के जाओ ताकि वो तुम्हारे साथ जाए। जी महाराज जी। समझ गए? श्रीमती एक आभा बात पूरी बात सुनो। एक पिता ने अपने बेटे को, बहुत ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर साहब, एक पिता ने अपने बेटे को, बेटा संयोगतः डॉक्टर था और पिता एक बड़े संपन्न व्यक्ति व्यवसायी थे। पिता ने अपने बेटे को कुछ रकम दी और कहा, ले बेटा ये भी तू अपने पास रख, मेरे बाद दान धर्म करना। तो बेटे ने पिता से कहा, पिताजी ये आप मुझे दे रहे हो, आप दान धर्म मुझसे करवाने की जगह आपने मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। आपको जो दान धर्म करना अपने हाथ से कर दो, आप मुझे दे के जाओगे तो वो धन मेरा हो जाएगा, आपके खाते क्या जाएगा? आपने मुझे जो दे दिया वो मेरे लिए बहुत है। आप तो जो दान धर्म करना है आज जीते जी करके चले जाओ, जो सादा सार्थक होगा। तो अच्छा आदर्श क्या है? माँ बाप को चाहिए कि संतान को पैरों में खड़े कर दे और आपद विपत में काम आने योग्य कुछ द्रव्य उनको दे दे और बाकी अपने द्वारा जो अर्जित धन है उसका जितना बन सके जीवन काल में उपयोग करे और अंत तक उसका सदुपयोग करके छोड़ जाए। ऐसे छोड़ कर जाने से कोई फायदा नहीं है। बहुलता उस तरफ करने में ही परमार्थ की सिद्धि हो। सेठी भवन इंदौर से श्रीमती आवाजी सेठी इंदौर। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि आत्मा से मैत्री कैसे कर सकते हैं? जीते हुए आत्मा से संबंध कैसे बना सकते हैं? देखिए, आत्मा से संबंध बनाने के लिए कुछ नहीं करना, अनात्मा से संबंध छोड़ना है।
अनात्मा से जो हमारा संबंध है, जो आत्मा से भिन्न पर पदार्थ और पर व्यक्तियों से हमारा लगाव जुड़ाव है, वो जितना अधिक बढ़ता है उतना हमारा खुद से नाता घटता है। कहीं ना कहीं तो रुकता ही है। तो उसी को कम करना है भेद विज्ञान के द्वारा, भेद विज्ञान की भावना के द्वारा। एगो हम शाश्वतो आदा को बार बार गुनगुनाएं ताकि हमारी निकटता हमसे हो सके, पर के साथ रहे पर में रमे नहीं। यदि इतना कर ले तो भी हमारा रास्ता प्रशस्त हो। नमस्ते। श्रीमती शीतल जी, अमन जी, महाजलस परिवार मंडल। महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी अभी 2 महीने पहले हुई है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस नए परिवार में मैं अपना व्यवहार कैसा रखूँ कि मेरे द्वारा किसी को ठेस ना पहुँचे, और यदि मुझे ठेस लगती है तो मैं कैसे समता भाव रखूँ। नए परिवार में मैं कैसे रहूं कि किसी को ठेस न पहुंचे और मेरे द्वारा किसी को ठेस पहुंचे, तो मैं अपना व्यवहार कैसे बनाऊं। पहली बात तो ये करो कि नए परिवार को अपना असली परिवार मान लो। अभी तक मैं जहाँ थी वो टेम्परेरी था, अब यही मेरा परमानेंट परिवार। समझ गए? ये बात ध्यान में रखना चाहिए। बड़ों का बहुमान करना सीखो और चीज़ों को पचाने की सामर्थ्य बना लो, तो अपने आप सब चीज़ें अपने जीवन में घटित होगी और समस्याएं हल होगी। श्रीमान सुरेश जी कोठारी, चष्टी गुणायतन, उदयपुर। गुरुदेव, चौथे गुण स्थान से आत्मा की अनुभूति होती है, ये शाश्वत सत्य है। मगर जब 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने सिंह पर्याय में जब उनको संबोधन किया और संबोधन करने के बाद पे उनको जो आत्मानुभव हुआ, तो उनको कौन से गुणस्थान की प्राप्ति हुई और आगे गुणस्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा अपनी धारणा को थोड़ा संशोधित कर लें। चौथे गुण स्थानवर्ती को अपनी आत्मा का श्रद्धान होता है, आत्मा की अनुभूति नहीं। आत्मा की अनुभूति तो बीतराग भूमिका में लीन होने वाले मुनिराजों को ही होता है, शुद्धोपयोगी मुनिराजों को। आत्मा का श्रद्धान भेद विज्ञान जब होता है तो चौथा गुण स्थान होता है। सिंह की पर्याय में जो बात आई उससे ये बात स्पष्ट होती है कि उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और फिर वो मुड़ के नहीं देखे, 10वें भाव में सीधे भगवान महावीर के रूप में प्रकट हुए। तो जैसे जैसे मनुष्य का भेद विज्ञान पुष्ट होता है, तब त्याग साधना और रत्नत्रय के मार्ग में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसके कल्याण का पथ प्रशस्त होता है। तो साधना का एक क्रम बनता है और जीवन आगे बढ़ता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। गुणायतन मंत्री श्रीमान विक्रम जी काला, रांची। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल लोगों को, खासकर युवाओं को, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है विज्ञान और अध्यात्म के बीच में। ओम शांति। हाँ, विज्ञान और अध्यात्म के बीच में खास करके युवाओं को ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और युवा ज़्यादा विज्ञान के साथ है, तो इसका थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न दूर कीजिए कि मतलब। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विज्ञान और अध्यात्म, मेरा मानना है कि अध्यात्म अपने आप में विज्ञान है। हाँ, पदार्थ विज्ञान का जो विज्ञान चलता है वो कैलकुलेशन पे चलता है, और अध्यात्म का जो विज्ञान चलता है वो अनुभव पर चलता है। विज्ञान पदार्थ प्रयोग के पर आधारित होता है और अध्यात्म की साधना अनुभव के आधार पर। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता ही अनुभव सिद्ध प्रमाण है। इसके लिए किसी और कैलकुलेशन की कतई ज़रूरत नहीं, लेकिन गुड़ के अंदर क्या क्या केमिकल है इसकी बहुत सारे परीक्षण की ज़रूरत है। विज्ञान बाहरी विश्लेषण करता है और धर्म और अध्यात्म हमें आंतरिक अनुभूति प्रदान करता है। जहाँ तक युवाओं को विज्ञान पर विश्वास रखने का सवाल है, मुझे कोई असहमति नहीं। और आज तो विज्ञान से बढ़कर टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। लोग टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं, पर उन्हें एक बात अपने मन में ध्यान में रखना चाहिए कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी मनुष्य को साधन और सुविधाएं दे सकती है,
पर दिमागी संतुलन तो केवल धर्म और अध्यात्म से ही मिल सकता है। आज के समय में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और अपने लाइफ मैनेजमेंट के लिए जिन तत्वों की ज़रूरत है वो धर्म के बल पर ही, ध्यान के बल पर ही, आध्यात्मिक चेतना के बल पर ही संभव है। वो जब हम लोगों को समझाएंगे तभी लोगों का सच्चे अर्थों में धर्म से जुड़ाव होगा और आगे बढ़ेंगे। हम लोगों की कमी ये हुई कि हमने धर्म की क्रियाकलापों को जितना बल दिया, धर्म के आंतरिक पक्ष को उतना गौण किया। हमें रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपने इमोशंस पर कंट्रोल, नेगेटिविटीज पर कंट्रोल करना, स्ट्रेस को मैनेज करना आज के जीवन में बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ गई, जो धर्म के माध्यम से संभव है और वो हम लोगों को अपने संपर्क में रखकर बखूबी सिखा सकते हैं। अगली शंका लेकर आ रही हैं कुमाई कृति, अरविंद राजा परिवार, जबलपुर। और अगली शंका के लिए आमंत्रित करूंगा गुणायतन की विशेष सहयोगी बहन सुनीता जी वाशा। गुरुवर के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमने बचपन से 4 पाप पढ़े हैं। 4 पाप पढ़े, हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील। पर बड़े होते होते ये देखते हैं कि लोग मच्छर मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचते कि हम हिंसा का पाप कर रहे हैं। ऐसे ही झूठ बोलने के पहले, परिग्रह रखने के पहले, और आजकल देखने में ये भी आने लगा है कि लोग अपने ही घर में चोरी तक करने लगे पर सोचते नहीं हैं कि हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। तो ये किस दिशा जा रहा है सब चीज़ें? ऐसा है, पाप को पाप कहना और पाप को पाप मानना, इसमें बड़ा अंतर। आज के युग में दुर्योधनी वृत्ति के लोगों की बहुलता आ गई। दुर्योधन कहता था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म को भी जानता हूँ पर उससे निर्वृत्त नहीं होता। ऐसी स्थिति जब तक बनी रहेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। पाप की चर्चा करने मात्र से व्यक्ति पाप मुक्त नहीं होता। पाप मुक्ति के लिए पाप से भीति जरूरी है। जब तक हमारे हृदय में पाप से डर नहीं होगा हम पाप से बचेंगे नहीं। और मुश्किल ये है कि लोग बेखौफ होकर पाप करते हैं, उन्हें पाप का किंचित भी डर नहीं होता। डर होता तो ये सवाल ही नहीं उठता। गुरु, तो डर कैसे पैदा किया जा बस सकता है? नित्य समझो, चीज़ों को समझो, जानो, देखो, पाप के फल की तरफ विचार करो, तभी डर होगा। नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी बहन सुनीता जी वाशा। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान हेमराज जी निवाई। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार शाह परिवार का कोटि शाह नमोस्तु। महाराज जी, आज हम पर्वतराज की वंदना करने गए तो जबलपुर के 5-6 बच्चे थे और उनके माता पिता ने उनको जो संस्कार के साथ भेजा कि वहाँ कुछ खाना नहीं, और जब वो चंदा प्रभु भगवान की टोंक से लौटे तो अपने डिब्बे खोल खोल के खा रहे थे। बोले मेरे माता पिता ने मना किया, वहाँ कुछ खाना खरीदना नहीं। उसके बाद में नागपुर के 10-15 बच्चे थे तो वो भी इसी तरह से। और एक और विशेषता कि संस्कारों की बात आपसे हम कहना चाहते हैं कि आपके माध्यम से संस्कार की बात चले। आज ये अमीषा बहन जब इन लोगों के साथ वंदना कर रही तो साड़ी के साथ और पल्लू जरा गिरता तो माँ तुरंत टोकती, देखो पल्लू सिर पे करके चरण वंदना करो। तो ऐसे संस्कारों को हम लोग कैसे समझाएं उनको कि जब देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा समर्पण का भाव होता, हम समर्पित होते हैं, तो फिर हम अपनी भारतीय वेशभूषा में क्यों नहीं मंदिर जी आदि में प्रवेश करते हैं। संस्कारों पर ध्यान तो होना ही चाहिए, और जो संस्कार निष्ठ होते हैं वो कहीं भी चले जाए उनके संस्कार उनमें बोलते हैं। पर्वत पर जाने वाले लोग कोशिश करनी चाहिए पूरी वंदना निर्जल हो, नीचे आकर के ही कुछ ले। सबसे उत्तम वंदना तो ये है। उतना संभव नहीं है तो कम से कम पारसनाथ टोंक तक कुछ न ले, और जो ले वो शुद्ध ले। उतना भी संभव नहीं है तो ये ले कि केवल पानी के अलावा हम कुछ नहीं लेंगे। जितना आप अपने आप को कशोगे उतने कर्मों की निजरा होगी। आज आपने जो उल्लेख किया, निश्चित संस्कार निष्ठ परिवार में संस्कार हमेशा दिखते हैं और ऐसा होना चाहिए। पहले अभी पिछले
2-3 सालों में मैंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। हालांकि क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये आप लोगों का मामला है और मैं इसमें कुछ अपनी राय नहीं प्रकट करता, पर मैंने 3 सालों में कोविड के बाद महिला वर्ग के परिधान में ज़बरदस्त परिवर्तन देखा है। आप लोग भी देखे होंगे, पहले हम लोगों के पास सूट में आने में संकोच होता था, अब तो सब धड़ल्ले से आने लगे हैं, चलने लगे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो ये चीज़ें आजकल चलन में आ गई और ये भी केवल कपड़ों में परिवर्तन नहीं है, सब चीज़ों में परिवर्तन है। पहले स्त्रियां बाल खोलती थी तभी जब कोई बड़ा संकल्प जुटता था जो खासकर उसके प्रचंड रूप का द्योतक था। जब स्त्रियां प्रचंड रूप में रहती थी तो बाल खोल के बैठती थी। आजकल अक्सर बाल खुले रहते हैं, इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है। समझ गए ना बात को? ये आप लोगों को सोचना है। कम से कम देव गुरु और शास्त्र के साक्षी में तो बालों को बांधो, बालों को ढांको, चाहे मायके की बात हो चाहे सासरे की बात हो। ये खुलापन हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है। तब बाल खोलो जब कोई बड़ा वज्र संकल्प की नौबत आए, उससे ही अपनी मर्यादाएं सुरक्षित होगी। लेकिन अब क्या करें, पूरा का पूरा ये दौर ही ऐसा बन गया। अगर कुछ कहे तो लोग कहने लगेंगे महाराज तो पुराने ख्याल के हैं। अरे भैया, महाराज के पुराने ख्याल है, तुम्हारा तो ख्याल ही पता नहीं लग रहा है। कौन सा ख्याल है ये तो देखो। तो पहनावों में स्त्री का आंचल हमेशा उसके साथ होना चाहिए। इस पश्चिमी सोच ने हमारे ऊपर चौतरफा आक्रमण किया है। हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारा भोजन, हमारा भेषज और हमारी भावना सबको चौपट किया। सबसे पहला हमला हमारी भाषा पर हुआ। आज हमारी भाषा हमसे दूर होते जा रही है। भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। भाषा संस्कृति की संवाहक है। हम जैसी भाषा में जीते हैं वैसी संस्कृति को अपनाते हैं। आज धीरे धीरे पाश्चात्य भाषा के अंधानुकरण के कारण लोगों की सोच भी पाश्चात्य होते जा रही। भूषा सब अब वेस्टर्न की ओर आ गए। धीरे धीरे परिवर्तन। हमारे यहाँ जो परिधान होता था वो एक कपड़े कई लोग पहन लेते थे। आजकल बहुत तेज़ी से बदलाव। सहज जीवन की भावना होती थी। सास की साड़ी और बहू की साड़ी और ननद की साड़ी एक हो जाए तो चलती थी, कोई एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते। साड़ी हटा करके सूट किया। ये कपड़ा बेचने वालों का अपना एक छल था कि सबकी अलग अलग फिटिंग्स है तो सबके अलग अलग ड्रेस होंगे। तो फिर धीरे धीरे हुआ और उसमें फिर हमारी मर्यादाओं को ख़त्म करने के लिए पहले दुपट्टा था, सो दुपट्टा को पहले कंधे पे लाए, पहले सिंगल कंधे पे लाए और फिर धीरे से उसको भी गोल कर दिया। अब आंचल ही नहीं बचा। जबकि लिखा है स्त्री के आंचल में, आंचल की सलवटों में, एक बहुत अच्छा वाक्य मैंने कहीं पढ़ा था, स्त्री के आंचल की सलवटों में परिवार का भाग लिखा होता है। अब आंचल ही नहीं तो तुम्हारा भाग्य कहाँ होगा? वो आंचल होना चाहिए। आप सूट पहनो चाहे कुछ पहनो। अभी कुछ दिन पूर्व एक 78 साल की लेडी थी, दर्शन करने के लिए आई। वो जीन्स पहन के आई थी। गनीमत थी कि टॉप्स नहीं था, ऊपर कुर्ती थी। वो भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं। अब कुछ नहीं, वो देखने में आया, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की, आज प्रसंगवश बोल रहा हूँ। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। एक वाक्य में मैं आप सबकी बात, आपकी बात की समीक्षा करूँगा और वो आप सबके सोचने के लिए मैं पर्याप्त समझूँगा। कोई स्त्री यदि भारतीय परिधान पहनकर सामने आती है तो उसमें माँ, बहन, बेटी या देवी का रूप दिखता है।
कोई स्त्री यदि भारतीय परिधान पहनकर सामने आती है तो उसमें माँ, बहन, बेटी या देवी का रूप दिखता है, और वही जब पाश्चात्य परिधानों में आती है तो कोरी स्त्री रह जाती है। वह कोरी स्त्री रह जाती है जो मनुष्य के केवल भोग का साधन मात्र बनकर रहती है। स्त्री देवी स्वरूप है, वो माँ स्वरूप है। उस माँ स्वरूपा, देवी स्वरूपा स्त्री की मान मर्यादा की रक्षा करना खुद स्त्री जाति की जिम्मेदारी है। उन्हें खुद सुरक्षित रखना चाहिए, पर स्त्रियों को ये पता नहीं कि कब उनकी गरिमा उनके हाथ से निकल रही है। आज देखिए, स्त्रियों को विज्ञापन का सामान बना दिया जा रहा है। स्त्रियों को विज्ञापन का सामान बनाया जा रहा है। एक व्यक्ति ने मुझे बड़ा हास्यास्पद वाकया सुनाया। बोला, महाराज पनामा ब्लेड के एडवर्टाइजमेंट में एक स्त्री आती। अब बताओ ये क्या है? ये भोगवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। बिना स्त्रियों के अब कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, तो मतलब क्या? और ये तुम्हारी गरिमा खो रही है। पर सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि पूरा स्त्री समुदाय अपनी गरिमा को खोने में गौरवान्वित हो रहा है। उन्हें जागना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए और उसी अनुरूप अपना व्यवहार करना चाहिए। तभी हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मर्यादा को सुरक्षित रखने में समर्थ रह सकेंगे। हेलो, श्रीमान हेमराज जी निवाई। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समझ में नहीं आता जिंदगी तेरा ये फैसला। एक तरफ तो तू कहती है कि सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। तो गुरुदेव, स्लोगन तो एक ही है, पर दोनों वाक्य विपरीत हैं। बिल्कुल ठीक है, सब्र का फल मीठा होता है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है और दोनों के अर्थ भी सही है, और हमें दोनों का प्रयोग भी अपनी अपनी जगह करनी चाहिए। जब हम कोई काम करने के लिए उत्सुक हों और पूरी ताकत लगाने के बाद भी परिणाम अनुकूल ना आए, तब सोचना चाहिए सब्र का फल मीठा होता है। समझ गए? और जब हम अपना उत्साह खो बैठे, काम करने की इच्छा मन में न जाए, तो सोचना चाहिए अपने आलस और अवसाद को दूर करने के लिए कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। दोनों बातें साथ लेकर चलेंगे तो परिणाम बहुत अच्छा है। उपाध्यक्ष दयानंद महासंघ के श्रीमान अमित जी पड़रिया जबलपुर महासंघ की ओर से अपनी बात रखेंगे अपने सभी साथियों के साथ। सिद्धों की इस धरती पर विराजमान ऐसे अविस्मरणीय सिद्ध कि भले थोड़ा समय लग जाए लेकिन जिनका सिद्ध बनना तय है, ऐसे मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। और महाराज श्री, आज की ये सभा मुझे ऐसी लग रही है कि इस भारतवर्ष ने, इस विश्व की संपूर्ण सभा आज मुझे दिखाई दे रही है। जिस मंच पर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का आशीर्वाद उनकी सन्निधि का एहसास दिला रहा हो, और जिस मंच पर गुणायतन के प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री विराजमान हो, और जब इस पूरे परिसर को मैं देखता हूं तो आज मुझे पूरा भारतवर्ष यहाँ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान के भी लोग दिखाई देते हैं, महाराष्ट्र के भी लोग दिखाई देते हैं, और जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लोग जब दिखाई देते हैं तो लगता है कि आज संवेद शिखर की इस धरती पर पूरा भारतवर्ष इस सभा में एक साथ एकत्रित हो गया है। और उससे बड़ी बात महाराज श्री, जब इस सभा की पूर्णता को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि सभा तो तभी पूर्ण होगी जब भारत के सबसे बड़े श्रावक श्रेष्ठी इस मंच पर मौजूद होंगे। तो मेरी नज़र जब जाती है तो सम्मानी अशोक जी पाटनी साहब भी मुझे एक और दिखाई देते हैं, और जब उनको देखता हूं तो मुझे लगता है अशोक जी तो पुरुषों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रहा होगा। जब दूसरी ओर देखता हूं तो श्रीमती सुशीला पाटनी जी महिलाओं का नेतृत्व करती हुई दिखाई देती हैं। और उससे बड़ी बात एक और मैं बता दूं, ऐसे समय में वो सभा में वहां पे बैठे दिखाई देते हैं जब पूरा भारतवर्ष उनकी शादी की 50वीं सालगिरह पर उन्हें बधाई दे रहा हो। जरा एक बार तालियां बजा दो ना इस बात पे।
और शादी की 50वीं सालगिरह को अपने पुण्य परमाणुओं से अनुबंधित करने का काम सम्मानीय श्री अशोक जी पाटनी साहब ने एक दिन पहले ही कर लिया। पूज्य मुनि श्री की प्रेरणा से एक वेदी का शिलान्यास उन्होंने कर लिया। अभी तो ये छोटी सी बात है, अशोक जी पाटनी साहब इतना छोटा काम करते ही नहीं, वो कुछ बड़ा सोच करके आए। अपन ने तो वेदी का निवेदन किया, शिखर का किया, और शादी की 50वीं सालगिरह में क्या वेदी अकेले और शिखर अकेला बनेगा? अरे बनेगा तो पूरा पाषाण का जिनालय बनेगा। अब वो तो भविष्य बताएगा क्या होने वाला है। महाराज श्री, चूंकि दयोदय महासंघ के पदाधिकारी होने के नाते आपका आशीर्वाद मिला, और इस विश्व में दो महासंत और सबसे बड़े संत पहले आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज, जिनकी प्रेरणा से जीव दया का जब काम हुआ तो इस भारतवर्ष में हर अहिंसा प्रेमी ने यह कहा कि इस सदी में अगर जीव दया का सबसे बड़ा कोई काम हुआ है तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से और दयोदय महासंघ के अंतर्गत संचालित होने वाली गौशालाओं के माध्यम से हुआ। आचार्य भगवंत के आशीर्वाद को क्रिया रूप में परिणत करने का काम अगर किन्हीं ने किया तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने किया, जिन्होंने दयोदय महासंघ को इतना मजबूत बना दिया कि आज हजारों हजार गौवंश को भी अगर सुरक्षा मिल रही है तो कहीं से भी पैसे का, अर्थ का अगर अभाव नहीं हो पाता तो इसका एक ही कारण है कि दयोदय महासंघ पर आचार्य भगवंत का आशीर्वाद है, दयोदय महासंघ पर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी का आशीर्वाद है। हमने विधान को यहां पर होते हुए देखा, सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। जब ये विधान हुआ ना तो मुझे लगा कि जब विधान हो रहा है तो आचार्य भगवंत का आशीर्वाद जब बरस रहा है तो जीव दया के लिए भी कोई बड़ा काम होगा। तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी का ऐसा आशीर्वाद बरसा कि इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बाद 50 लाख रुपए की राशि जीव दया के लिए दयोदय महासंघ को समर्पित होने जा रही है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी 3 और 4 विधान जब जब हुए हैं तब तब 50-50 लाख रुपए की राशि दयोदय महासंघ को समर्पित की गई है। और मित्रों, ये जो दयोदय महासंघ को राशि जाती है, एक एक रुपए की कीमत अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे करोड़ों और अरबों रुपए किसी की जान को नहीं बचा सकते, किसी की सांसों को नहीं लौटा सकते, लेकिन दयोदय महासंघ में दिया गया दान न जाने कितने गोवंश को जीवन दान देता होगा और आपका एक एक रुपया किसी ना किसी जीव की रक्षा में काम आता होगा। ये इतना बड़ा काम सम्मेद शिखर की इस धरती से यहाँ पर हुआ है। और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से जो 50 लाख रुपए की राशि समर्पित होने जा रही है, उस राशि में भी सबसे पहले दान के लिए अगर घोषणा किन्हीं की हुई तो हमारे सम्मानीय श्री अशोक जी पाटनी साहेब ने 11 लाख रुपए की राशि समर्पित की है। जरा तालियां जरा जोरदार बजाओ, लगना चाहिए कि जीव दया के लिए कोई राशि समर्पित होने जा रही है। और अब मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा मैं रखने जा रहा हूं, जो मेरे मानस में बार बार उत्पन्न होती है। पूज्य महाराज श्री, एक बड़ी जिज्ञासा मेरे मानस में बार बार आती है कि हमारे जितने भी तीर्थंकर थे क्षत्रिय कुल में जन्म हुए और उन्हें बचपन से ही जीव दया और अहिंसा का, जितने भी तीर्थंकरों ने जन्म लिया सभी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और जिन परिवारों में उनका जन्म हुआ उन सारे परिवारों में बचपन से ही उन्हें जीव दया अहिंसा की बात सिखाई गई। और जब उन तीर्थंकर भगवानों का गृहस्थ अवस्था में विवाह भी हुआ तो ऐसे परिवारों में विवाह हुआ करता होगा, ऐसा मैं सोचता हूं, जिन परिवारों में जीव दया की बात होती होगी। लेकिन भगवान नेमिनाथ की जब हम कथा को सुनते हैं तो उनका जब विवाह हुआ तो ऐसे परिवार में उनकी बारात गई कि वहां जाकर के बाड़े में बंधे हुए जीवों को के करुण क्रंदन को सुनकर के भगवान नेमिनाथ को वैराग गाया। तो जिज्ञासा यहीं से उत्पन्न होती है कि अगर उनका विवाह संबंध होना था तो ऐसे परिवार में होना था जहां पर हिंसा की बात ही ना होती हो, जहां सिर्फ जीव दया की बात होती हो। तो ऐसे परिवार में उनका विवाह ही क्यों तय हुआ जहां पर शादी के आयोजन के लिए इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की व्यवस्था की गई हो। अभी आप अमित भाई के ओजस्वी उद्गार सुन रहे थे। ये जब बोलता है तो शुरू होता है तो शुरू ही होता है। इन्होंने जो सवाल किया है, भगवान नेमिनाथ की बारात में पशुओं के बाड़े का लगना, ऐसे कुल में उनका विवाह कैसे हुआ? मैं आप सबसे कहता हूँ
कि राजुल का कुल जूनागढ़ में, राजा का नाम क्या था, तो जो परिवार था वो शुद्ध धर्मी परिवार था। वहाँ न तो जीवों का वध होना था, न जीवों का कोई वध हुआ, न ही मांस भक्षी एक भी व्यक्ति उस बारात में था। ये क्या था? ये श्री नेमिनाथ भगवान को वैराग दिलाने के लिए श्री कृष्ण की लीला थी। उन्हें पता था कि इनको वैराग नहीं दिलाएंगे तो आगे की व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, तो इनको वैराग्य दिलाना है। ये राजा बन जाएंगे तो फिर हम इनसे कैसे उलझेंगे, भाई भाई में लड़ाई, फिर वो तीर्थंकर होने। तो इनको तो पहले बाहर का रास्ता निकालो। इनका जन्म वैराग्य के लिए हुआ, राज के लिए जन्म तो मेरा। तो उन्होंने सोचा कि इनको वैराग्य दिलाओ, तो कैसे दिलाओ? तो नेमि कुमार का मन बड़ा संवेदनशील है, तो कुछ ऐसी लीला रचो कि उसको देखकर इनका मन विरक्त हो उठे। इसी वजह से उनने बाड़े में पशुओं को बांधा, और वो भी राजपथ में। अरे थोड़ा सोचो भाई, अगर ऐसा कर्म करना भी होता तो कोई अंतर खाने होता, जहाँ भोजनशाला बनी होती वहाँ होता। और पहले से सिखा पढ़ा दिया गया सारथी को कि ये सब क्या हो रहा है। तुमसे पूछेंगे क्यों हो रहा है तो ऐसी कहानी कह देना, और ऐसी कहानी कहेंगे तो हमारा काम बनेगा। नेमि कुमार उज्जैन गिरनार में जाएंगे और हम द्वारिकाधीश बनेंगे। ये एक लीला थी उनके वैराग्य के लिए। इसलिए नेमिनाथ भगवान के विराट में इतने पशुओं के वध के लिए बांधा गया। इस कहानी के आशय को ठीक से समझना चाहिए। श्रीमान संजय जी, विनीता जी, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न बहुत आसान है और आपका इसने बहुत बारी आंसर दिया होगा, लेकिन बार बार मेरे को ना उस प्रश्न का आंसर नहीं मिला कि धर्म क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है। रोज रामायण सुनो, उसके बाद पूछो सीता कौन थी, तो भैया क्या बोलूं। अनेक बार मैंने इसमें बता दिया। आज पुनः एक ही वाक्य में कहता हूँ, अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म। समझ गया? अपने आप को अधर्म से बचा लो, समझना धर्म हो गया। और आइए डॉक्टर सोनल जी शास्त्री अपनी शंका का समाधान प्राप्त करें। उसके पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के सत्र में बहुत सारी चर्चाएं हुई। संस्कृति की बात हुई, पहनावे की बात हुई, और पाश्चात्य की भी बात हुई, और महिलाओं के आंचल की भी बात हुई। तो मैं केवल 2 बात कह करके और 1-4 पंक्तियों में अपना प्रश्न रखूंगा कि पूरब की नकल करने वालों, पश्चिम की नकल करने वालों, पश्चिम अब अपने सिद्धांतों से ऊब गया। पश्चिम की नकल करने वालों, पश्चिम अब अपने सिद्धांतों से ऊब गया। अरे उस सूरज को देखो, अरे उस सूरज को देखो जो पश्चिम में गया और डूब गया, जो पश्चिम में गया और डूब गया। तो हमें ध्यान रखना है कि किस संस्कृति की ओर हमें जाना। गुरुदेव, 4 पंक्तियां मैंने कहीं पढ़ी थी, और जहां तक मुझे ध्यान है कि मैथिली शरण गुप्त साकेत में लिखा है कि ना जाने क्यों नियम एक जग में अद्भुत चलता है, ना जाने क्यों नियम एक जग में अद्भुत चलता है, भोगी भोगे भोग तपस्वी खूब तपा करता है। कि ना जाने क्यों नियम एक जग में अद्भुत चलता है, भोगी भोगे भोग तपस्वी खूब तपा करता है। हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी। वर्षा वहां होती है जहां पेड़ होते हैं, तो हरियाली है जहां जलद भी उसी खंड के वासी। और मर की धरती रह जाती है पर प्यासी की प्यासी, मर की धरती रह जाती है पर प्यासी की प्यासी। और इन्हीं 4 पंक्तियों पर लटका हुआ एक प्रश्न कि एक कैसा क्यों है कि जो जिस तरफ जा रहा है वो उसी तरफ में जा रहा है। जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ बरसात नहीं हो रही है, जहाँ हरियाली बहुत है वहाँ बारिश हो रही है। और ये धन के प्रवाह में भी है, देश की समस्या भी है। जो संस्कारों से जुड़ा है वो संस्कार में और आगे बढ़ रहा है, जो धर्म से जुड़ा है वो और बढ़ता जा रहा है, जो दूर है वो और दूर ही होता जा रहा है। और कई
अभिभावक मेरे से ये चर्चा करते हैं कि आजकल के बच्चों से कहो कि मंदिर जाओ तो वो कहते हैं कि मेरा मन शुद्ध है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। नियम लो, बोले हमने किसी का बुरा नहीं किया, मुझे नियम लेने की जरूरत नहीं है। तो इनको कैसे समझाया जाए कि वो धर्म से जुड़ें और केवल भावों की शुद्धि से ही धर्म को ना सीमित कर दें? नमस्ते। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। जहाँ हरियाली है वहीं बारिश क्यों, और परती धरती सूखी क्यों, है ना? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, हरियाली जहाँ है वहाँ बारिश इसलिए होती है क्योंकि उसी हरियाली के कारण बारिश का सृजन होता है। समझ गए? अगर हरियाली बारिश का सृजन न करे तो बारिश हो कैसे? आज हरियाली खत्म हो जाए तो बादल मिट जाए, तो जो देता है वो पाता है। तो जहाँ प्रवाह होता है वहाँ संस्कृति पलती है। जहाँ प्रवाह सूख जाएगा संस्कृति भी वहीं थम जाती है। तो जिन घरों में संस्कारों का प्रवाह है वहाँ संस्कार पनपेंगे। किसी भी क्षेत्र में आज कोई संपन्न है तो संपन्नता से संपन्नता बढ़ती है, क्योंकि आदान प्रदान दोनों साथ साथ चलते हैं। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए जब कभी ऐसी बात आए तो हमें वैसा प्रयास करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना चाहिए, भले बादल रेगिस्तान में न बरसे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, भले बादल रेगिस्तान में न बरसे पर नहरें रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकती है। हमें कोशिश करना चाहिए ये सोच कर के कि ये तो मरुधर है, यहाँ पानी गिरेगा नहीं, ये सूखे रहने के लिए अभिशप्त है, ये उचित बात नहीं। जहाँ बारिश होती है ना वहाँ बड़े बड़े डैम बनाकर उन्हें सोचना चाहिए कि इस पानी को वेस्ट करने से अच्छा है कुछ उस मरुथल में भी हरियाली लाई जा सके। तो जिनके अंदर संस्कारों का प्रवाह है या जो धन से संपन्न है उन्हें चाहिए इस प्रवाह को वहाँ पहुँचाए जहाँ उसकी आवश्यकता हो। ये उदारता अगर मन में जब जाए तो फिर मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। और इसका जो प्रश्न भावों की शुद्धि का, जो हमारे भगवान तो हमारे भावों में, मंदिर जाने की क्या जरूरत। एक बार की बात, एक परिवार आया, उनके साथ उनका बच्चा था करीब 16-17 साल का। तो बोला महाराज जी इसको मंदिर के लिए बोलिए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा भगवान तो मेरे दिल में, भगवान तो मेरे दिल में। मैंने कहा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी। तू कह रहा है भगवान मेरे दिल में है तो तेरे दिल में तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, तो उससे मिलने के लिए अलग से क्यों जाता है? फिर दिल से ही संतुष्ट क्यों नहीं हो जाता? अगर दिल में रहने वाली गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए पार्क में जाने की तेरी उत्सुकता है तो दिल में बसने वाले भगवान से मिलने के लिए मंदिर जाने में संकोच क्या है? वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाओगे तभी तुम लाभ ले पाओगे। इसलिए ये सब बातें कहने की है। देवस्थान देवस्थान है। एक बार एक ने और कहा, इसी शंका समाधान का मामला है, कि भगवान तो सब जगह है फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं भी मानता हूँ भगवान सब जगह, पर मेरे सवाल का उत्तर दो, हवा सब जगह है कि नहीं? बोले हवा सब जगह है, हवा सब जगह है। हमने कहा ये बताओ तेरी गाड़ी में टायर में हवा ख़त्म हो जाती तो क्या करते हो? कहीं से भी हवा लेके भर लेते हो? बोले नहीं महाराज, उसके लिए फिलिंग स्टेशन जाना पड़ता है। बोले क्यों महाराज? उसके लिए तो कंप्रेसर लगता है, उतना प्रेशर चाहिए, उतना प्रेशर होगा तब उसमें हवा भर पाएगी। हमने कहा हद हो गई, जब सारे जगत में हवा है तो कहीं से क्यों नहीं? महाराज उतना प्रेशर चाहिए। तो मैंने उसे समझाया कि भैया इतना ही तो मैं कहता हूँ, भगवान भले सब जगह है पर प्रेशर तो मंदिर में ही है। प्रेशर तो मंदिर में ही है, मंदिर का काम मंदिर में ही होगा। इसलिए हमें ऐसे बच्चों की मुंह बंद करने की जगह तार्किक तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करना चाहिए। और जब हम उन्हें सही समझाइश देते हैं
उनका चिंतन बदलता है और वो हमारे धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ते हैं। नमस्ते। इतना अच्छा समय बहुत कमज़ोर बज रही है। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा गुणायतन से श्रोमणी सुरक्षा के रूप में जुड़ने का जिन्होंने स्वभाव प्राप्त किया, हमारे श्रीमान निर्देशक गुणायतन श्रीमान अशोक जी पाटनी, सुशील जी पाटनी के जो समधी साहब हैं, दामाद भी हैं, उस परिवार को आमंत्रित करूँगा जिन्होंने गुणायतन से श्रोमणी सुरक्षा के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तालियों का सम्मान चाहूँगा जोरदार। सौभाग्यमल जी, श्रीमान राजन जी, नीलम जी, रोहन जी, अमिता जी कटारिया अहमदाबाद, जिन्होंने गुणायतन से श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, मैं पूरे परिवार को आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली और श्रीमान MP अजमेरा जी IAS अफसर रांची, ये आएंगे हमारे सम्मानीय सौभाग्यमल जी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ओ देखिए, बहुत अच्छी बात है। जहाँ अशोक जी हैं तो उनका पूरा परिवार तो होना ही चाहिए। यद्यपि कटारिया परिवार पहले से गुणायतन से जुड़ा था, लेकिन आज सुनकर के अभी अशोक जी बीच कार्यक्रम में मेरे पास आए, आप लोग भी आज, हाँ, तो बीच कार्यक्रम में मेरे पास आए कि महाराज जी इनको शिरोमणि संरक्षक बना देना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और ये परिवार आज जुड़ा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका अभिनंदन करें। और मैं रोहन और अमिता दोनों से कहूँगा, अब गुणायतन से अंतरंग से जुड़ो। मेरे ख्याल से आज सारे गुणायतन को देखने के बाद तो सोचा ही होगा। अच्छा, इनने खुद ने कहा, वाह बहुत अच्छा। तो अब अंतरंग से जुड़ना है, केवल दान दातार बन कर के नहीं। आपने देखा है कि गुणायतन का काम किस प्रकार टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है, तो हमें इसको आगे बढ़ाना है। और जैसा मैंने कल कहा था कि इन लोगों में पूरे संस्कार हैं, खासकर अमिता जी में, क्या इसमें अशोक जी का कर्म और सुशीला जी का धर्म दोनों एक साथ दिख रहा है। ये अपने आप में बहुत आगे हैं और आगे बढ़ कर के ये इसी तरह धर्म और संस्कृति के प्रवाह को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और आइए संघ का समाधान की अगली शंका लेकर आ रहे हैं हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान रोहन जी, अमिता जी कटारिया अहमदाबाद। महाराज जी के चरणों में शत वंदन। महाराज श्री, एक्चुअल अभी जब हम सब महाराज श्री के पास या जब भी कुछ चतुर्मास होता है, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मी पापा के साथ जब सब चौका लेके सब क्रियाएं करना हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी है। और यहाँ पे सब बहुत इजी है करना, कोई दिक्कत नहीं होती है वो सब चीज़ को अडॉप्ट करना, ये वो। लेकिन सेम टाइम में जब हम अपनी लाइफ में वापस अहमदाबाद जाते हैं तो वो हमारी दुनिया बहुत अलग हमें वापस दिखती है। जैसे मैं भी आचार्य श्री के साथ 15-20 दिन बिहार में थी, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था और वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं, सब कुछ इजीली, सब बहुत आनंद, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जब अहमदाबाद पहुँचे तो वापस वही हमारी दुनिया, ऑफिस, फ्रेंड्स, बिजनेस, मारुति पीपल, बैंक्स, तो वो दुनिया बहुत अलग है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन हमसे बहुत अलग होती है और यहाँ का अलग है। दोनों करना, दोनों इजीली अडॉप्ट करना बहुत इजी है, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग है। तो सम टाइम बड़ा कन्फ्यूज़न चलता है कि तो देखो, इसका एक बहुत सरल सा फार्मूला बता दूँ। फार्मूला एक छोटा सा फार्मूला है और ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। व्यवहारिक कठिनाई हर किसी के सामने आती है जब हम धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में रहते हैं, हमारी तब की स्थिति में, और जब हम अपने कर्म क्षेत्र में रहते हैं तब की स्थिति में बड़ा अंतर आता है। तो इन दोनों के बीच सामंजस्य बनाने में के लिए क्या करें? धार्मिक कार्य को अपना ध्येय मानो, मेरा अल्टीमेट गोल वो है, और कर्म को अपनी एक जिम्मेदारी भर मानो, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम दुनिया में रह रहे हैं, दुनियादारी चलाने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है। ये मेरा ध्येय नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो मेरी आत्मा के कल्याण का है। ये दोनों बातें जुड़ी रहेगी तो हमारा मुख्य ध्यान आत्मकल्याण की ओर होगा। हम
समय काल तक अपना जो जिम्मेदारी का निर्वाह करना है करें, और जब हमें लगने लगे कि अब जिम्मेदारी को निभाने वाले दूसरे तैयार हो गए तो अपनी आत्मा की जिम्मेदारी को पूरा करें। हम लोगों ने पुराणों में पढ़ा है, पहले राजा महाराजाओं के साथ ऐसा होता था। एक विशेष बात बोलता हूँ, बाल ब्रह्मचारी का चलन तो 5 तीर्थंकरों का, बाकी 19 तो गृहस्थ थे। प्राचीन काल में गृहस्थ होते थे, राजपाट वैभव नगर सेठ सब होते थे, अपने एक जिम्मेदारी का पालन करते थे, और जब संतान सुयोग्य हो जाती उसके ऊपर चाहे राजतिलक के रूप में चाहे अन्य रूप में अपना दायित्व सौंपते, और स्वयं के उत्तरदायित्व को अपनाने के लिए निर्गंथ मुनि का रूप धारण करते थे। समझ गए? और जब तक है तब तक श्रावक धर्म का भी पालन करते थे। तो मैं आपके माध्यम से यही सलाह सबको दूंगा कि इस नरभव को व्यर्थ मत खो, ये बहुत दुर्लभता से मिला है। सांसारिक जिम्मेदारियों का जितना निर्वाह करना है करो, अंत तो मुझे निर्गंथ बनकर समाधि पूर्वक शरीर छोड़ना ये ध्येय बना के रखो, और उस ध्येय को पुष्ट करते रहने के लिए देवगुरु शास्त्र की शरण में बने रहो। समझ गए? ये ध्येय है और ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अल्पकाल के लिए होती है, ध्येय दीर्घकालिक होता है। एक में मेरे जीवन का निर्वाह है और दूसरे में मेरे जीवन का निर्माण। मुझे निर्वाह से निर्माण के रास्ते पे चलकर निर्वाण को प्राप्त करना है। ये ध्यान में रखेंगे तो हमारा रास्ता प्रशस्त है। श्रीमान विनीत जी पाटनी सुपुत्र श्रीमान अशोक जी पाटनी, निर्देशक गुणायतन किशनगढ़। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज हमने पूरे परिवार के साथ शिखर जी की वंदना की थी, और हम अगले 3-4 दिन और दूसरे क्षेत्र आसपास के क्षेत्र की वंदना कर रहे हैं। तो जब हम वंदना करते हैं तो हमारे किस प्रकार के भाव होने चाहिए ताकि हमें उत्साह रहे पूरी वंदना के दौरान भी, और हम दोबारा बार बार वंदना करने के लिए प्रोत्साहित रहें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं बहुत बहुत सराहना करूँगा इस बात की कि अशोक जी ने अपनी 50वीं वर्षगांठ की शुरुआत गुरु सेवा तीर्थ वंदना से की, पूजा अर्चना से की। कल यहाँ विधान होना है और कल मध्याह्न से इनकी पंच तीर्थ की यात्रा की शुरुआत है पूरे परिवार के साथ। ऐसा ही लोगों को करना चाहिए। 2 दिन पहले भी मैंने कही थी कि पुण्यवर्धक क्रियाओं को प्रमुखता दो और पापकारी क्रियाओं से यथासंभव बचो। जीवन की सलामती तभी है। आपने सवाल किया कि हम वंदना में कैसे भाव रखें। जब भी किसी तीर्थ की वंदना करने के लिए जाएं, हम दर्शन करने के लिए इस भाव से जाएं कि हे भगवान, आज मेरा कितना परम पुण्य का योग आया कि हम ऐसी सिद्ध भूमि में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। अपने आप को कृतार्थ महसूस करें। हम किसी मंदिर मात्र में नहीं जा रहे हैं, हम तो भगवान की तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण और कल्याणक भूमियों में जा रहे हैं। मन में ऐसा भाव होना चाहिए। और प्रत्येक तीर्थ में जहाँ भी जाओ वहाँ पूजन और विधान जरूर करो। एकांत में बैठकर जाप पाठ करो। हमारा अधिकतम समय भगवान की सेवा में जाए, कमरों में कम जाए। ये तीर्थाटन जीवन के परिवर्तन का आधार बने, ऐसा पुरुषार्थ यदि हम करेंगे तो वो तीर्थ वंदना जीवन की टर्निंग पॉइंट बन सकती है। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रायः लोग उत्साह से तीर्थ यात्रा में जाते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर समय खाने पीने में और व्यवस्थाओं में उलझ के रह जाता है। उसको सेकेंडरी रखो। कोशिश करो, हमारी 4-5 दिन की यात्रा है, 5 दिन हम रात में पानी भी नहीं पिएंगे। हो सकेगा तो एकासन करेंगे। और दिनों से मेरी लाइफ स्टाइल बदलेगी। जैसे दशलाक्षिणी आदि में या अष्टमी चतुर्दशी आदि में हम लोग विशेष व्रत आदि करते हैं,
तो उसी तरीके से जितना व्रत संयम हम अपनाएं, हमें इस बात को सदैव याद रखना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, अहिंसा, संयम और तप। हम जितना अहिंसा का, जितना संयम का, जितना तप का अनुष्ठान करेंगे, हमारा धर्म उतना ही पुष्ट होगा। तो अपने आप को यथासंभव कसने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीमान अशोक जी पाटनी, निर्देशक गुणायतन, किशनगढ़। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, आज मैं आपसे एक ऐसी बात पूछना चाहता हूँ जिससे सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। महाराज, ये कुंडली होती है, कुंडली 1.5 घंटे में एक लगन चलता है। उस 1.5 घंटे में जितने बच्चे जन्मते हैं सबकी समान कुंडली बनती है, कोई कोमा मात्रा दशमलव कुछ भी फर्क नहीं है, समान कुंडली बनती है। एक तो उसी अस्पताल में होते ही मर जाता है, एक 80 साल का होकर मरता है, एक राष्ट्रपति बन जाता है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, एक भीख मांग रहा है, एक मजदूरी कर रहा है। तो फिर काहे की कुंडली? ठीक है। अब महाराज जी, दूसरी बात, लोग शादी ब्याह में कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं। लड़के लड़की के गुण तो देखते नहीं है और कुंडली में पंडित से जाके कुंडली मिलाते हैं। तो कुंडली महाराज जी, क्या कुंडली क्या मिलाते हैं? हमने मेरी भी और हम सारे बहन भाई किसी भी ने कोई कुंडली नहीं मिलाई। हमने कभी हमारे बच्चों की कुंडली नहीं मिलाई, कभी भी, और सारे ठीक हैं। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो जिसमें ब्राह्मण भी हैं और जैनियों के भी हैं, तो उन्होंने कुंडली मिलाई, उनके अनबन हो गई, वापस घर आ गई या तलाक हो गया, बहुत सारे हैं। तो फिर कुंडली मिला के तो फिर सही होना चाहिए ना। बहुत अच्छी बात आपने की। यद्यपि इस विषय में मैंने अपना अभिमत अनेक बार प्रकट किया है। आपकी पूरी बात की समीक्षा में एक पंक्ति में देखे बात आगे करता हूँ कि आज के समय में तो कुंडली कहीं से प्रासंगिक ही नहीं है। कुंडली ही प्रासंगिक नहीं है। क्यों? आज के समय में कहीं कुंडली ही प्रासंगिक नहीं है। क्यों? क्योंकि कुंडली तो तब सही माने जाए जब जन्म सही ठिकाने में हो और सही टाइम पे हो। कुंडली का आधार इष्टकाल है और इष्टकाल व्यक्ति के जन्म स्थल के अक्षांश देशांश के आधार पर और वहाँ के सूर्योदय के आधार पर होता है। अब शिखर जी के व्यक्ति है, उसका जन्म कलकत्ता में हो रहा है, तब उसकी कुंडली तो कलकत्ता के हिसाब से बनेगी। और कलकत्ता में एक समय पर एक साथ अगर 100 बच्चों का जन्म हुआ है तो 100 की जन्म पत्री एक होगी और फिर वही विसंगतियाँ आएगी जो आपने बोला। फिर दूसरी बात, ये नैसर्गिक जन्म हो तो कुंडली का कोई मतलब हो। जन्म भी आजकल तो पहले से तय हो जाते, सीजर होते हैं। अब कुंडली पहले बनती, बच्चा बाद में जन्मता है, तो कुंडली का क्या काम? तो कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। और इसके उत्कृष्ट प्रमाण अशोक जी खुद हैं। महाराज श्री, हाँ, वो मैंने पंडितों से भी ये बातें पूछी। हाँ हाँ, मैं तो पूरा खोज करता हूँ पूरी। हाँ, वो फिर कहते हैं मेरे को, हम देश काल क्षेत्र भाव ये देखते हैं। वो कैसे देखते हैं देश काल भाव? कुंडली तो समान है, मन से देख लेते हैं। वो उसमें भी कुंडली नहीं मिलती है तो थोड़ी दक्षिणा बढ़ जाने से मिल जाती है। ये भी एक मिनट, मैं आप सबसे बोल रहा हूँ, मैंने अनेक बार बोला हूँ, कुंडली नहीं, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। महाराज श्री, आपने जो बताया ना दक्षिणा की बात, ये कंवर साहब बैठे हैं और मेरी बेटी बैठी है। हाँ, वो राजेंद्र जी कुंडली के चक्कर में पड़े हुए थे। हाँ, और मैं उस पंडित के गया, 1000 रुपये दक्षिणा दी, उसने कुंडली मिला दी। ये बैठे हैं सामने और राजेंद्र जी सुन रहे हो तो उनको ही पता है सब बात, बता दी मैंने उनको बाद में सब। मैंने अनेक बार ये बात दोहराई है, कुंडली मिले या न मिले, मेंटल वाइब्रेशन मिलना चाहिए। और वो मिल गया, समझ लो सब कुछ है। व्यक्ति के गुण मिलाओ, कागज के गुण नहीं मिला। और आजकल कुछ लोग लकीर के फकीर बने रहते हैं। हमने सिंहस्थ कुंभ जब हुआ था, अशोक जी, सिंहस्थ कुंभ हुआ था
तो कहते सिंहस्थ कुंभ के विवाह अच्छे नहीं होते, उस साल विवाह नहीं होता, सावा नहीं होता। एक अखबार में एक लेख छपा था जिसमें 250 विवाहों का विश्लेषण था, जिसमें सब अपने अपने क्षेत्र के सफल और अति सफल लोग थे और सबका सिंहस्थ कुंभ में विवाह हुआ था। और उसमें ऐसे भी थे जिनके विवाह के 58 साल बीत गए थे और शानदार पारी थी। इसलिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़्यादा कुंडली के झोंक में रहते हैं, मैं पुनः बोल रहा हूँ, अशोक जी सुशीला जी को प्रमाण मान लेना, मामला बराबर हो जाएगा और इन चक्करों में पड़ने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार। अच्छा, एक और सवाल है, आखिरी। नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति जी जान से मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसको सफलता ही नहीं मिलती है, तो उसका कर्म सिद्धांत ऐसा है या पुरुषार्थ की कमी, इसमें क्या कहेंगे अपन? देखिए, सफलता नहीं मिलती ऐसा हम मानते हैं, पर मैं एक सवाल करता हूँ, हर कोई राजा बनता है क्या? अगर कोई मान लो कहे कि मुझे राजा बनना है या मुझे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे राष्ट्रपति बनना है, ऐसा सोचे और उसमें जी जान लगा दे और न बन पाए तो अपने आप को विफल मानने लगे, तो क्या ये ठीक है? वो राजा बनने के रास्ते पर चले, पर कोई जरूरी नहीं कि जो जो राजा बनने के रास्ते पर चले सब राजा ही बने, पर कुछ तो बन सकता है। विफल वो नहीं जो अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त न कर सके, विफल वो है जो एक कदम भी आगे न बढ़ सके। हमने एक लक्ष्य लिया, उसकी पूर्ति हो जाए ठीक है, प्राय मैं इस जैसा बनूं, कोई किसी दूसरे को अपने सामने उदाहरण बनाकर इस जैसा बनूं, मैं एक अच्छा सफल व्यापारी बनूं, मैं एक अच्छा सफल गृहस्थ बनूं, मैं समाज का एक प्रमुख बनूं, मैं कोई अधिकारी बनूं, ये बनूं वो बनूं। व्यक्ति अपना एक लक्ष्य फिक्स निर्धारित करता है और उसे पा लिया तो सफल, नहीं पाया तो विफल। मैं इसे सफलता मानता ही नहीं, ये सफलता की अधूरी व्याख्या है। नहीं, पर महाराज जी, व्यक्ति एक है कि सुबह से रात तक मेहनत मैं करता है। बात कर रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। ये सफलता का एक अर्थ है। अगर एक आदमी ने पैसा कमा लिया तो वो सफल, और एक आदमी ने पैसा नहीं कमाया तो विफल, ऐसा नहीं मानता। सब आदमी अगर पैसे ही वाले हो जाए तो और नीचे का काम करने वाला कौन होगा? व्यक्ति अपने जीवन को प्रसन्नता से जीने में समर्थ बना लिया, समझ लेना सफल है, और जिसकी प्रसन्नता खो गई वो विफल है। एक मजदूर भी सफल हो सकता है और एक करोड़पति भी विफल रह सकता है। अगर मजदूर चैन की नींद सो रहा है तो मेरी राय में वो सफल है, और करोड़पति करवटें बदल बदल कर रात काट रहा है तो मेरी नज़र में वो विफल है। सफलता और विफलता के असली अर्थ को समझना चाहिए। सफल का अर्थ, सफल होने का अर्थ ये केवल ये नहीं कि एक छोटे से लक्ष्य को हमने पा लिया। सफल होने का मतलब पाने और खोने में भी समता बनाए रखना, यही सबसे बड़ी सफलता है। उसे ही अपना राज। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज की।